उत्तर प्रदेश की कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र से टिकट मिलने या न मिलने की अटकलों के बीच वहां के वर्तमान सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बड़ा बयान दिया है। बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने टिकट न मिलने का ठीकरा मीडिया पर फोड़ा है। उनका कहना है कि मीडिया की वजह से उन्हें अब तक टिकट नहीं मिला है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी से बड़े नहीं हैं। वहीं कैसरगंज सीट पर बीजेपी के अब तक के कोई प्रत्याशी न उतारने के सवाल पर ब्रजभूषण ने कहा कि हो सकता हो इसके पीछे बीजेपी की कोई रणनीति हो। आपको बता दें, कैसरगंज के बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह सोमवार को दिल्ली से अयोध्या होते हुए गोंडा पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीजेपी के सांसद कीर्तिवर्धन सिंह के चचेरे भाई कुंवर विक्रम सिंह के निधन पर उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और टिकट मिलने में देरी के सवाल का जवाब दिया। टिकट के सवाल पर ब्रजभूषण ने कहा कि ये आप लोगों का विषय नहीं है, मेरा विषय है। हम भारतीय जनता पार्टी से बड़े तो नहीं हैं, हो सकता हो इसके पीछे पार्टी की कोई रणनीति हो। अगर अभी तक हमारी लिस्ट में नाम नहीं है तो हमारी चिंता है, ये आपकी चिंता नहीं है। आप लोग भला क्यों परेशान हो रहे हैं? पूरा ठीकरा मीडिया पर फोड़ते हुए नजर आए ब्रजभूषण शरण सिंह। इसके साथ ही ब्रजभूषण सिंह ने अपने बयान में कहा कि मैंने कभी मजहब के आधार पर राजनीति नहीं की है। सन 1989 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। स्वर्गीय मुलायम सिंह उस वक्त मुख्यमंत्री थे। अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस होने पर सबसे पहले मुझे गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने भी सबसे पहले ही अरेस्ट किया था। लेकिन इन सब के बावजूद जब तक मुलायम सिंह यादव जिंदा रहे, उनसे संबंध मेरे अच्छे रहे। हर बात राजनीति से जोड़कर नहीं देखनी चाहिए। टिकट के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये हमारी चिंता है, आपकी नहीं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर बोलने से सिटिंग सांसद कैसरगंज के बचते नजर आए। एक बार जरा सुनिए कि अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अपने बयान में कैसरगंज के सिटिंग एमपी क्या कुछ कह रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी से तो बड़े नहीं, हो सकता है उसके पीछे पार्टी की कोई रणनीति हो, तो हमारी चिंता है, आपकी चिंता नहीं है। आप परेशान मत होइए, चलिए, वो हमारी चिंता है, आपकी चिंता नहीं है। ये मेरा टिकट केवल आपके कारण नहीं हो रहा है। यार हम देखिए आप गलत सवाल कर दिए। अब आप इसको हिंदू मुस्लिम पर ले जा रहे हैं। देखिए, मैंने कभी मजहब के आधार पर राजनीति नहीं की। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं कि सन 1989 में 89 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और स्वर्गीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी ने मेरी सबसे पहले गिरफ्तारी कराई थी। मैं एक ऐसा आदमी हूं कि सीबीआई ने भी विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद सबसे पहले अरेस्ट मेरी की थी। उस समय भी मैं मुसलमानों के यहाँ जाता था, उस समय भी मैं मुसलमानों के यहाँ जाता था। और मुलायम सिंह जी जब तक जिंदा रहे तब तक मेरा उनका बहुत अच्छा संबंध रहा है। तो हर बात को राजनीति से जोड़ करके मत देखिए। अब वही बयान हम रोज देते रहे। अब आप मुझे फंसा रहे हैं, आप कहे फंसा रहे हो। अब लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में लगभग सभी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने अभी सिर्फ 2 सीटों पर पत्ते नहीं खोले हैं। इनमें रायबरेली और कैसरगंज सीट शामिल है। कैसरगंज सीट पर पेंच फंसा है। इस सीट से मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार दावेदारी पेश कर रहे हैं। कैसरगंज और रायबरेली लोकसभा सीट पर 20 मई को वोटिंग है 5वें चरण में, जहां पर बीजेपी ने अभी तक, यही वो 2 सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने अभी तक अपने कैंडिडेट्स नहीं उतारे हैं, उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। कैसरगंज सीट उस समय चर्चा में आई थी जब यहां से सांसद भारतीय कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों का यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इस वक्त चल रहा है। यही वजह है कि बीजेपी फिलहाल इस सीट पर प्रत्याशी घोषित करने से बच रही है। जानकार यह भी कह रहे हैं कि ब्रजभूषण पर बीते दिनों महिला ओलंपिक खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाया था, इसलिए उनका असर पश्चिमी यूपी और हरियाणा की सीटों पर भी हो सकता है। इसके अलावा कैसरगंज सीट पर चुनाव भी 5वें चरण में होना है, इसलिए बीजेपी शुरू के 3 चरणों के मतदान के बाद ही हो सकता है इस सीट पर फैसला करे। ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी कैसरगंज से ब्रजभूषण को एक बार फिर से मौका दे दे।
चर्चा इस बात की भी है कि बीजेपी कैसरगंज से ब्रजभूषण की पत्नी या उनके बेटे को भी मैदान में उतार सकती है। हालांकि बीच में कुछ खबरें इस तरीके की चल रही थी कि ब्रजभूषण इसके लिए तैयार नहीं है। अब जब ब्रजभूषण शरण सिंह मीडिया के सामने आकर अपनी टिकट को लेकर चुप्पी तोड़ते नजर आए हैं, तो उनका ये बयान, उनका ये वीडियो राजनीति के अखाड़े में चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।